आज हमारे पास इस वीडियो में है Vivo का T5X 5G फोन। इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इसी फोन की टिप्स एंड ट्रिक और कुछ अमेजिंग फीचर जिनका अगर आप इस फोन के अंदर यूज करते हो तो फोन को आप डेली यूज के अंदर काफी बढ़िया से यूज कर पाओगे। तो चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। फोन के अंदर आपको बहुत सारे स्मार्ट मोशन फीचर मिलते हैं जिनको आप अगर सेटअप कर लेते हो तो फोन को काफी यूजफुल तरीके से यूज कर पाओगे। तो इन सेटअप को करने के लिए आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में, जिसके बाद आपको यहाँ से स्क्रॉल करना है, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर स्मार्ट मोशन पर क्लिक करना होगा। अब पहला फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा नीचे को सेक टू फोर फ्लैश लाइट का। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो फ्लैश लाइट को ऑन करने के लिए सिंपल आपको फोन इस तरह से सेक करना पड़ेगा, तो जो फोन की फ्लैश लाइट है इसको आप इस तरह से ऑन कर पाओगे। इसके अलावा आपको और भी बहुत सारे फीचर यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ के फीचर है। अगर यहाँ पे आप रेस टू वेक वाले फीचर को ऑन करके रखोगे, आप रखे फोन को जैसे पिकअप किया करोगे फोन का स्क्रीन लाइट ये कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन और ऑफ करना चाहते हो तो इन दोनों फीचर को ऑन कर दीजिए। स्क्रीन ऑफ होगी, डबल टैप करोगे ऑन हो जाएगी, डबल टैप करोगे इसको आप ऑफ भी कर सकते हो। एक और यहाँ पर फीचर रहता है, अगर आप इस फीचर को भी ऑन कर लेते हो तो अगर आप फोन के अंदर रीडिंग वगैरह करोगे, फोन की स्क्रीन लाइट ऑफ होती रहती थी ऑटोमेटिकली, तो जब तक आप फोन को देखोगे तब तक फोन का स्क्रीन लाइट ऑफ ही नहीं होगा अगर आपने ये वाला फीचर ऑन कर लिया है। आपको स्मार्ट कॉलिंग के फीचर भी मिलते हैं जिनको इनेबल करना चाहते हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल कीजिए, यहाँ शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करोगे तो स्मार्ट मोशन पर क्लिक करने पर स्मार्ट कॉलिंग के फीचर मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको काफी डिफरेंट फीचर मिलते हैं। अगर आप स्मार्ट कॉल फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को डायल करने के लिए नंबर पर क्लिक करके फोन कान के पास ले जाना होगा, उस नंबर की कॉल डायल हो जाएगी। सेकंड नंबर पे आपको स्मार्ट आंसर का फीचर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हो तो फोन पे कोई भी कॉल्स वगैरह आ रही है उसको आंसर करना है तो आप रिंग होते फोन को डायरेक्टली कान के पास ले जाइए, कॉल ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगी। फिर आपको स्मार्ट स्विच का फीचर मिलता है। अगर इस फीचर को ऑन करोगे तो किसी भी कॉल पर आप हैंड फ्री पे बात कर रहे हो और अगर आप हैंड फ्री फोन कान के पास ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली रिसीवर में आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा और हैंड फ्री स्पीकर बंद हो जाता है। फिर आपको यहाँ पे स्मार्ट म्यूट का फीचर मिलता है। इसको ऑन करोगे तो किसी भी कॉल को म्यूट करने के लिए फोन फ्लिप करके रखना होगा या फिर फ्लिप कवर से कवर करना होगा, तो इस तरह से आप कॉल को म्यूट कर सकते हो। बैक टू हैंड फ्री का फीचर भी फोन के अंदर दिया जाता है। अगर आप इस फीचर को ऑन करते हो तो फोन को विदाउट टच किए, विदाउट फोन को कान के पास ले जाकर कॉल को आंसर कर सकते हो, जिसके लिए आपको सिंपल 2 फिंगर दिखाना है 2 से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो ऑटोमेटिकली कॉल आपकी जो रहेगी वो स्पीकर पर हो जाएगी और आप इस तरह से बात कर सकते हो। वही आप कॉल आंसर करके कट करना चाहो तो इस तरह से 2 से 4 सेंटीमीटर दूरी से पाम दिखा दीजिए तो कॉल को कट भी कर सकते हो। उनके अंदर आपको कॉलिंग के बहुत सारे डिफरेंट फीचर देखने को मिल जाते हैं जिनको आप जरूर से ऑन कीजिए। इनको ऑन करने के लिए, सेटअप करने के लिए फोन के डायल को ऑन करोगे तो 2 डॉट पर क्लिक करने पर आपको कॉल सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर फोन के अंदर स्मार्ट कॉल असिस्टेंट के फीचर मिलते हैं। इस पर क्लिक करके आप कॉल की समरी वगैरह बनाना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करके कॉल समरी को ऑन कर सकते हो। उसके बाद एक स्टेप वापस आओगे तो यहाँ पे एआई कॉल ट्रांसलेशन का फीचर मिल जाएगा, जिसको आप चाहो तो यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। अब जब कभी भी आप कॉलिंग पे बात करोगे तो एआई कॉल ट्रांसलेशन फीचर ऑन करना चाहते हो तो यहाँ से आप उसको ऑन कर सकते हो। कॉलिंग के और भी डिफरेंट फीचर मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अनाउंस इनकमिंग कॉल का फीचर। इस पर क्लिक करके अगर आप ऑलवेज पर सेलेक्ट करोगे, आपसे आपके फोन पे कोई भी कॉल वगैरह आएगी तो फोन आपका नाम लेकर बताएगा, तो चाहो तो इस फीचर को भी ऑन कर सकते हैं। फिर से एक स्टेप वापस आएंगे, फोन के अंदर कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर भी मिलता है जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हैं, जिसमें डिफरेंट कॉलिंग ऑप्शन है, जैसे कि केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो जो नंबर सेव नहीं तो इसको ऑन कर सकते हो। और भी डिफरेंट फीचर है, जैसे कि आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करना चाहो नंबर तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। सभी नंबर की करना है तो वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। एक स्टेप वापस आने के बाद आपको कॉल बैकग्राउंड चेंज करने का फीचर मिलेगा, जो कि कॉल आने पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ से उसको बदल सकते हो। गैलरी से किसी भी फोटो या वीडियो को सेट करना चाहो तो प्लस के आइकन पर क्लिक करके वो भी आप चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। इस फोन में आपको एक ओल्ड वाला कंट्रोल सेंटर सेट किया हो देखने को मिलेगा, चाहो तो यहाँ पे एक नया वाला मॉडर्न कंट्रोल सेंटर सेट कर सकते हो, जिसके लिए कंट्रोल सेंटर को ऑन करने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करने पर आपको कंट्रोल सेंटर सेटिंग पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक और डिफरेंट फीचर मिलता है, आप इस साइड से डाउन करोगे तो नोटिफिकेशन सेंटर देखने को मिलेगा, यहाँ से डाउन करने पर आप कंट्रोल सेंटर को ऑन कर सकते हो। आप चाहो तो इस फोन का यूआई कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि इस समय आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का कलर देखने को मिल रहा है, तो इसके लिए भी चेंज करने के लिए आपको स्क्रीन पर 2 फिंगर से पिंचिंग करने के बाद सिस्टम इंस्टॉल पर क्लिक करना पड़ेगा, जिसके बाद यूआई कलर को यहाँ से ऑन कर दीजिए। अब जिस किसी भी डिफरेंट कलर को आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हो वही कलर आपका यूआई में आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हमने ये वाला कलर सेलेक्ट कर लिया है, अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये कलर आपको देखने को मिल रहा होगा। इस फोन के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिलता है। इसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को ऑन करने पर जब आप होम स्क्रीन या लॉक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले फीचर को ऑन कर सकते हो। वैसे तो फोन के अंदर आईपीएस डिस्प्ले, पर आपको फिर भी फोन के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर मिलता है। आप यहाँ से इसको सेटअप कर सकते हो। एक स्टेप वापस आने का तो कुछ और भी डिफरेंट यहाँ पे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आइकन स्टाइल चेंज करना हो तो वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बाकी फोन के अंदर आपको डायनामिक इफेक्ट्स के फीचर मिलते हैं जिनको आप यहाँ से सेटअप कर सकते हो। अब जैसे कि होम स्क्रीन पर किसी भी एप्स को एक्सेस करते हो उसका एनिमेशन किस तरह का
आना चाहिए वो चेंज कर पाओगे। स्क्रीन को अनलॉक करते समय जो एप्लीकेशन आपकी स्क्रीन पर आते हैं वो उसका एनिमेशन किस तरह का होना चाहिए वो चेंज कर सकते हो। बाकी फेस एनिमेशन इस साल बदल पाओगे। और यहाँ इस फोन के अंदर एक लाइटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि नोटिफिकेशन वगैरह फोन के अंदर आती है तो उसको भी ऑन करा सकते हो, जिसके लिए पहले आप इसको ऑन कीजिए और यहाँ से इस फीचर को डिसेबल कर दीजिए। अब इनकमिंग कॉल के लिए किस तरह की लाइट आप यहाँ पर सेटअप करना चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। काफी डिफरेंट आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। बाकी कुछ और भी डिफरेंट फीचर मिलेंगे, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन के लिए सेट करना हो तो यहाँ पर भी डिफरेंट ऑप्शन है, इनको सेट कर सकते हो। और सभी एप्स के लिए अगर ऑन कराना चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके ऑल एप्स के लिए ऑन कर दीजिए। अब किसी भी ऐप से नोटिफिकेशन आएगी तो आपको एज लाइट इस फोन के अंदर देखने को मिल जाएगी। अगर इस फोन में कभी भी आपको दो एप्लीकेशन एक साथ यूज करनी हो तो वो भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन आपको ऑन करना पड़ेगा। अब आप थ्री फिंगर को इस तरह से अप कीजिए, जिस किसी भी दूसरे एप्लीकेशन का आप यूज करना चाहते हैं इस फोन के अंदर, उसके ऊपर आप टैप करोगे तो दो एप्स एक साथ एक ही स्क्रीन पर कुछ इस तरह से ऑन हो जाएंगे। इनके बीच में चेंज करने के लिए आप यहाँ से क्लिक करके इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई दूसरा एप्लीकेशन आपको यूज करना हो वो कर सकते हैं, किसी भी एक एप्लीकेशन को अगर ज्यादा एरिया में यूज करना हो वो भी कर सकते हो, ऊपर वाला नीचे करना हो नीचे वाला ऊपर करना हो तो आप इस तरह से उसको भी स्विच कर सकते हो। फोन के अंदर आपको स्मॉल विंडो का भी फीचर मिलता है, आप किसी भी एप्लीकेशन को स्मॉल विंडो में भी यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको एप्लीकेशन ऑन करने के बाद रीसेंट बटन प्रेस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको स्मॉल विंडो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से इसको इस तरह से रिसार्च कर सकते हो, कहीं पर भी सेट करके इसको यूज करना हो वो कर सकते हो। बैकग्राउंड के अंदर अदर एप्लीकेशन का यूज करना हो तो वो भी कर पाओगे। इस एप्स को भी कहीं पर भी एक्सेस करा के यूज कर सकते हो। फोन के अंदर आपको स्मार्ट साइड बार भी दिया जाता है, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन करा सकते हो। अब स्मार्ट साइड बार के अंदर भी बहुत सारे एप्लीकेशन सेट किए हुए मिलेंगे। इनमें से भी अगर किसी भी एप्स को आप एक्सेस करते हो तो वो एप्लीकेशन भी कुछ इस तरह से स्मॉल विंडो के अंदर ही ऑन होगा। बाकी आपको स्मार्ट साइड बार के अंदर एक और फीचर मिलेगा स्क्रीन ट्रांसलेट का, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके फोन की लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकते हो। फोन के अंदर आपको एआई के फीचर मिलते हैं, अगर फोटो एडिट करना हो एआई की मदद से तो वो भी कर पाओगे। किसी फोटो को एडिट करने के लिए जब आप उसको ऑन करते हो तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एआई रीटच मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप बहुत सारे ऑप्शन को देख पा रहे हो। यहाँ पर आप एआई इरेज के ऊपर क्लिक करके जिस किसी भी चीज के ऊपर सर्कल करोगे वो फोटो से डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से किसी भी चीज को डिलीट करना हो फोटो से तो वो आप हटा सकते हो। फोटो की क्वालिटी कम लगती तो एआई की मदद से उसको बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके क्वालिटी बढ़ा सकते हो। फोटो में अगर आप कलर वगैरह सेट करना चाहते हो तो इस आइकन पर क्लिक करके एआई की मदद से कलर वगैरह भी सेट कर सकते हो। बाकी एडजस्टमेंट का फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ से उसका यूज करना चाहो तो वो भी इस फोन में कर सकते हो। फोन के अंदर आपको फाइल शेयर का एक डिफरेंट फीचर देखने को मिलता है। अब तक कोई फाइल वगैरह आपको शेयर वगैरह करनी हो तो सिंपल उसके ऊपर प्रेस एंड होल्ड करोगे, ऊपर की ओर जैसे मूव करोगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं पर भी इसको शेयर करना चाहते हैं उसके ऊपर टैप कर दीजिए, कुछ इस तरह से आपकी फिर वो फाइल शेयर हो जाएगी। इस फोन में जब भी आप इंटरनेट का यूज करोगे तो आपको पता चलेगा उसका स्पीड कितना है। इस फीचर को भी पहले आपको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग को स्क्रॉल करने के बाद आपको नोटिफिकेशन स्टेटस बार पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको स्टेटस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से रियल टाइम नेट स्पीड ऑन कर देना है। अब इंटरनेट यूज करते समय आपको इंटरनेट का स्पीड भी पता चल जाएगा। वैसे यहाँ पर भी आप चाहो तो बैटरी परसेंटेज को भी शो करा सकते हो, जो कि अभी आपको शो नहीं हो रही होगी। तो इस आइकन पर क्लिक करने के बाद आप इस आइकन पर दो तरह से बैटरी परसेंटेज को शो करा सकते हो, इनसाइड और आउटसाइड। आपको किस तरह शो करानी वो करा सकते हो। बैटरी का स्टाइल चेंज भी करने का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप चाहो तो बैटरी का जो स्टाइल है उसको भी यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हो। इस फोन के अंदर आपको क्विक एक्शन का फीचर दिया जाता है। वॉल्यूम डाउन बटन से किसी भी एक्शन को सेट कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारा फोन का जो फ्लैश लाइट है ये ऑन होता है तो अभी आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। यहाँ पर किसी भी एक्शन को सेट करना हो तो अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाओगे। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाने के बाद स्क्रॉल करने पर शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक कीजिए। स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्विक एक्शन, इस पर क्लिक करना होगा। अब टॉर्च सेलेक्टेड है, अगर ऑडियो के लिए सेलेक्ट करना चाहो वॉइस रिकॉर्ड के लिए तो रिकॉर्ड के लिए सेलेक्ट कर दीजिए। अब किसी की वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो लॉक स्क्रीन से ही वॉल्यूम डाउन को लॉक में प्रेस करोगे, वॉइस रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी फोन के अंदर। तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर किसी की वॉइस वगैरह आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो इस तरह से उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग को भी सेट कर सकते हैं। बाकी आप ओपन एप्स पे जाके फेसबुक वगैरह सेलेक्ट करना चाहो, किसी और एप्लीकेशन को सेट करना चाहो तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट आपको एप्लीकेशन मिलेंगे। किसी को भी सेलेक्ट करना चाहो तो वो इस फोन के अंदर आप कर सकते हो। तीसरा वापस आने के बाद आपको फोन के अंदर वन हैंडेड मोड का फीचर भी दिया जाता है, जिसको आप यहाँ से क्लिक करके ऑन कर सकते हो। अब कभी फोन को एक हाथ से यूज करना हो तो पर फिंगर को इस तरह से करोगे, फोन आपको वन हैंडेड मोड पर ऑन हो जाएगा, जिसमें इस तरह से दोबारा कर दोगे तो फुल स्क्रीन में भी ऑन हो जाता है। एक स्टेप फिर से वापस आएंगे, कुछ और भी फोन के अंदर फीचर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि फोन के अंदर आपको देखने को मिलेगा वॉइस आइसोलेशन का फीचर, जो कि काफी यूजफुल फीचर है। आप यहाँ पर क्लिक करके ऑलवेज के लिए पहले सेलेक्ट कर दीजिए। अब जब कभी भी आप ट्रैफिक वगैरह में बात करोगे फोन से तो आपकी आवाज उस साइड एकदम क्लियर जाएगी, जो भी बैकग्राउंड के अंदर शोर होता है वो एकदम क्लोज हो जाएगा। आप इस तरह से इस फीचर को ऑन करा के इसका यूज कर सकते हो। फिर से वापस आएंगे एक स्टेप, फोन में आपको डायनेमिक लाइट का फीचर दिया जाता है, जिसमें आप यहाँ पर क्लिक करके उसको सेट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो पहले तो ऑल डे के लिए सेलेक्ट कीजिए। अब यहाँ पे
पे इनकमिंग कॉल आने पर किस तरह की आपको लाइट दिखानी है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर आपको नोटिफिकेशन के लिए सेट करना तो वो भी कर पाओगे। फिर यहाँ पे म्यूजिक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और बैटरी लेवल के लिए भी आप चाहो तो ऑन कराना तो वो भी आप यहाँ से उसको ऑन करा सकते हो। फोन के अंदर आपको डोल ऐप का भी सपोर्ट मिलता है। किसी भी एप्स को डोल करके यूज करना हो तो फोन की सेटिंग में जाने के बाद एप्स के ऊपर क्लिक करने पर ऐप क्लोन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो भी एप्लीकेशन देखने को मिलता है उनका क्लोन यूज कर सकते हो। एंड ट्राई मोड पर जाने के बाद इनमें से किसी का भी ऑन करना हो डोल ऐप तो वो भी आप ऑन कर पाओगे। हमें आपको सिक्योरिटी के भी बहुत सारी फीचर मिलते हैं, जैसे कि एप्स को लॉक करना हो, हाइड करना हो, तो सब कुछ आप बाय डिफॉल्ट कर सकते हो। जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाने को सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा ऐप इनक्रिप्शन, यहाँ से लॉक कर सकते हो एप्स को, यहाँ से हाइड कर सकते हो। और भी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए फोन के लिए आपको देखने को मिलेगा मोड सिक्योरिटी सेटिंग, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप अनलॉक टू पावर ऑफ वाले फीचर को ऑन कर दीजिए। अब जब कभी आप फोन को स्विच ऑफ करोगे तो पहले फोन का पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, तभी आप फोन को स्विच ऑफ कर पाओगे। बाकी फोन के अंदर स्क्रीन पिनिंग का फीचर भी दिया जाता है, जिसमें आप यहाँ से क्लिक करके इसको ऑन कर सकते हैं। जिसके बाद किसी भी एप्लीकेशन वगैरह को पिन करना चाहें तो वो इस फोन के अंदर आप कर पाओगे। इस फोन के अंदर एक और डिफरेंट फीचर देखने को मिलता है प्राइवेट स्पेस का, जो कि काफी यूजफुल है। अब जैसे कोई प्राइवेट स्पेस वगैरह बनाना हो तो आपको ये नीचे की एप्लीकेशन देखने को इनको आपको इस तरह साइड करना पड़ेगा। अब कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप अपना प्राइवेसी वगैरह यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। जिसका जो भी एप्लीकेशन वगैरह आप यहाँ पर सेटअप करना चाहो वो आपकी अलग रहेंगे, एक अलग स्पेस में सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसी भी एप्स वगैरह को सेट करना हो, गैलरी में से फोटो वगैरह ऐड करना हो, गैलरी को छुपाना चाहो तो वो इस फोन के अंदर इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इस फोन में आपको 3 बटन नेविगेशन है, जैसा नेविगेशन यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप बटन को हाइड करके जैसा यूज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। सेटअप करने के लिए फोन की सेटिंग में जाने को जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सिस्टम एंड मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सिस्टम नेविगेशन पर क्लिक करने पर देखने को मिलते हैं फुल स्क्रीन जेस्चर एंड नेविगेशन की। आप क्या यूज करना पसंद करते हैं उसको आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। तो ये कुछ अमेजिंग फीचर्स फोन के अंदर आपको दिए जाते हैं, जिनके बारे में हमने इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। आशा करते हैं इनके बारे में जान के आपको काफी अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।